आ गए हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। फाइनली दिल्ली पहुँच गए हम, अब दिल्ली से शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो भैया दिल्ली तो आ गए, अभी तो यहाँ की सड़कें खाली है, लेकिन थोड़ी देर में देखना है क्या भीड़ होने वाली है। एकदम जा रहे हैं गुरुद्वारा। बाकी बात है मैं अभी व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगा, जो कि सुबह से करूँगा, तो थोड़ी देर बाद करूँगा व्लॉग की स्टार्टिंग। चलते हैं अभी गुरुद्वारा, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपन फाइनली दिल्ली की व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। तो राधे राधे भैया जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम आ चुके हैं दिल्ली में, तो अब दिल्ली को कैप्चर करना शुरू करते हैं और अपने व्लॉगर होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। तो चलिए घूमते हैं राजधानी और शुरुआत करते हैं लाल किले से। तो हमारे सफ़र की शुरुआत भी इसी भागते दौड़ते एक जगह से होती है, चांदनी चौक से, जहाँ से लाल किला सामने देखा जा सकता है। तो सुबह सुबह हमने विज़िट किया लाल किला। अब यहाँ का इतिहास वैसे तो खूब बड़ा है, बट व्लॉग चैनल में इतना काफ़ी है बताने के लिए कि यहीं से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं और कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो बस इतना काफ़ी है जानने के लिए, बाकी आप सब कुछ ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। तो भैया आ गए हम राजधानी दिल्ली, तो बट अब यहाँ की चीज़ें भी तो कवर करनी है। हाँ, लाल किला हमने कवर कर लिया है, तो अब हम चल रहे हैं यमुना घाट, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर यमुना घाट से हो ना तो मज़ा ही अलग है। चलते हैं अभी यमुना घाट, और सुबह का सनराइज़ काफ़ी प्यारा हुआ है। सुबह का कुछ सनराइज़ जो कि काफ़ी प्यारा है, दिल्ली का सनराइज़। तो भैया जी लाल किले को तो हमने निहाल लिया, उसके बाद हमारा एक गलत डिसीज़न हो जाता है यमुना घाट जाने का। सुबह सुबह सोचा कि अपने व्लॉग की स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सनराइज़ ले लेंगे, बट फिर हमारे साथ कुछ ये होता है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह। आए तो जमुना जी थे हम, सोचा था कि अच्छे से फ्रेम निकालेंगे, बट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सही में मतलब गंदगी है यमुना जी में। यहाँ पे गंदगी है, अगर वृंदावन में देखे तो इतनी नहीं है, बट यहाँ पे तो भाई हालत ख़राब है एकदम। तो कोई मतलब नहीं है, अपन चल रहे हैं वापस लाल मंदिर उधर की साइड ही, लाल किला साइड, उधर का मार्केट घूमते हैं, तो चलते हैं वापस उधर। तो भैया जी हमने थोड़ा सा गलत सोच लिया था कि हमें दिल्ली में यमुना जी एकदम अच्छी निर्मल मिलेगी, बट हम भूल गए थे ये दिल्ली है। लेकिन हाँ, रास्ते अच्छे थे वहाँ जाने के, तो कह सकते हैं मंजिल इतनी अच्छी नहीं थी, बट रास्ते अच्छे थे, क्योंकि कुछ गलियाँ थी, कुछ छोटी छोटी जगह में काफ़ी कुछ बना हुआ था, वो काफ़ी अच्छा हमें अट्रैक्ट कर रहा था। तो कोई ना भैया जी, एक जगह हम अच्छा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी जगह ये क्या हो जाता है, हम जाते हैं जामा मस्जिद, लेकिन यहाँ पे भी ये सीन हो जाता है हमारे साथ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर। बात करते हैं जामा मस्जिद की। अभी हम आए हैं जामा मस्जिद, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए, अभी जामा मस्जिद ही बंद है। थोड़ी देर में देखते हैं, अगर गेट खुल जाता है तो हम जाएंगे अंदर, शूट करेंगे और आपको डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल तो बाहर से कुछ निकालते हैं फ्रेंड्स, और बाकी देखते हैं क्या आगे चलते हैं। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। तो भैया सोचा तो बहुत कुछ था कि दिल्ली को बिना रुके कवर करेंगे, भागते दौड़ते हुए कवर करेंगे, बट हम भूल गए थे भागते दौड़ते शहर में हमारा भागना इतना आसान नहीं है। तो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फाइनली हम वापस निकलते हैं दिल्ली की गलियाँ घूमने। तो पहले दिल्ली की गलियाँ घूम लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आखिरकार जाना कहाँ है। टाइम हो गया लगभग 10:30, लेकिन अभी तक मार्केट खुले नहीं है यहाँ के। पता नहीं दिल्ली इतनी डाउन कैसे चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते थोड़ी देर में कि मार्केट कितना क्या खुलता है, क्योंकि पिछली बार मैं आया था ना तो 10 बजे तक तो मार्केट में भीड़ लग चुकी थी, पर अभी तक तो यहाँ मार्केट का पता नहीं है। तो वेट और करते हैं, उसके बाद देखते क्या सीन है। तो ये दिल्ली की गलियाँ घूमने के बाद हम पहुंचते हैं सदर बाज़ार। अब दिल्ली आए तो सदर बाज़ार तो चलना बनता है।
सदर बाज़ार जाने की तैयारी हम करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। अब वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैंने आपको बताया है, तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी हम आए हैं सदर मार्केट। यहाँ की एक टेक्निक बताता हूँ आपको। यहाँ आप आओगे, आपको बहुत सारे ब्रोकर दिखेंगे। वो ब्रोकर आपको अपनी शॉप पे ले जाएंगे और ये बोलेंगे 6 रुपये स्टार्टिंग, 7 रुपये स्टार्टिंग। तो आप उन्हें बोलना हमारी दुकान पे आओ, पैसों में स्टार्टिंग है 40 पैसे, 50 पैसे। वो बंदा अपने आप दूर चला जाएगा आपसे। ये है, हमें ऐसे क्रिएटर है कि दूसरों को परेशान करें। हाँ, ऐसी क्रिएटिविटी ज़रूरी है जो दूसरों को परेशान करे। ये अपन को परेशान कर रहे हैं, भाई हमें नहीं लेना, फिर भी पीछे बढ़े जा रहे हैं। भाई उनको और ऑफर दो। भाई तू 2 रुपये में दे रहा है, मैं 1 रुपये में दूंगा। तू 1 रुपये में दे रहा है, मैं 50 पैसे में दूंगा। शॉप का नाम पूछे, कोई भी शॉप का नाम ले लो, इनको कौन सा पता है। देखो हमने रखा है राधे भैया की शॉप। हाँ, हमने रखा है राधे भैया की शॉप। तो ठीक है, आप भी ऐसा नाम दे सकते हो। तो भैया अगर आप भी जा रहे हो सदर बाज़ार दिल्ली में और आपको वहाँ कुछ ख़रीदना नहीं है, बस आप उससे देखने जा रहे हो और ब्रोकर आपके परेशान करते हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हो जो हमने अपनाया। एक शॉप बना देना अपने नाम की, राधे भैया की शॉप जैसे कि हमने बनाया। आप बना देना श्याम बाबा की शॉप। ना उनको पता है ना हमको पता। जो 2 रुपये में वो सामान दे रहे हो तो आप बोल देना 1 रुपये में हम देंगे। अब इससे सस्ता वो क्या ही देगा, और इससे सस्ते के लिए भी मान जाए तो भैया वहाँ सामान लेके आ जाना, आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, ऐसी कुछ हमारी शॉप है, आप मत ढूंढने लग जाना, आपको नहीं मिलने वाली है। राधे भैया की शॉप कोई है नहीं, हमने बनाई है। तो आप भी बना देना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। भैया जी लगे हुए हैं तार वारों को सही करने में। इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई शायद, तो भैया जी देखो कैसे चढ़े हुए हैं मस्त। तो ये सदर बाज़ार तो हमने घूम लिया। अब बारी थी दिल्ली में मेट्रो ट्राई करने की, क्योंकि मेट्रो में भी ट्रैवल करना अपने आप में कुछ है। तो हम चल दिए मेट्रो की तरफ। अब मेट्रो है भाई, अब हमें मेट्रो में कुछ सीन पता नहीं था कि क्या है। ऐसे तो जयपुर मेट्रो घुमा हूँ मैं, बट दिल्ली तो दिल्ली है। तो पहले चलते हैं मेट्रो में, मेट्रो घूम के आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या अनुभव रहा। But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. तो भैया मेट्रो का सीन तो काफ़ी अच्छा है वहाँ का। हम पलक झपकते ही 8-9 किलोमीटर का सफ़र 2 मिनट में तय कर लेते हैं। तो एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमें पता नहीं थी, शायद आपको पता हो ना हो। हम जब दिल्ली मेट्रो में गए तो वहाँ 3 मेट्रो थी, 3 या 4 मेट्रो। अब वो सब अपने अलग अलग कलर की लाइनों पे चलती है, तो हमने सोचा शायद सब अलग अलग चलती होगी। मैंने सोचा तो सब अलग अलग हिसाब से चलती होगी, वो अपने अपने स्टेशन कवर करती होगी, बट ऐसा नहीं है। सारी मेट्रो आपस में कनेक्टेड है, यानी हम येलो लाइन से होते हुए वायलेट लाइन की तरफ भी जा सकते हैं दूसरी मेट्रो पकड़ के। तो मतलब आप दिल्ली में अगर ट्रैवल कर रहे हो वो पैसे बचाने, तो मेट्रो पकड़ लेना भैया। हाँ, भीड़ हो सकता है आपको शाम के वक्त भीड़ मिले, बाकी दिन में इतनी नहीं मिलेगी। तो कोई भी मेट्रो पकड़ लेना, आपको जहाँ जाना है बस वहाँ का आप स्टेशन देख लेना, वो पूरा दिल्ली कवर कर सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छा था मेट्रो का। तो हमें मेट्रो रास आ गई भैया, अगली बार जब भी दिल्ली जाएंगे हम मेट्रो में ज़रूर जाएंगे। तो भैया जी अभी हम आए दिल्ली मेट्रो का अनुभव लेके। अनुभव काफ़ी अच्छा था। मतलब मैंने जयपुर मेट्रो का अनुभव लिया है, बट यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है, बट सिस्टम को समझना हमारा अनुभव है। तो सिस्टम को हमने समझ लिया है। अब अभी हम आए हैं इधर इंडिया गेट की साइड। यहाँ कुछ एक बढ़िया सा पार्क मिला हमें, तो थोड़ा यहाँ बैठते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बाकी लोकेशंस पर, और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए चलेंगे। तो ठीक है, पहले यहाँ पे सब कुछ कवर करते हैं। और मज़ा आ गया भाई, सही में मेट्रो का अलग सीन है। तो ठीक है, पहले यहाँ से एंजॉय करते हैं, फिर आगे की स्टोरी टेलिंग करते हैं। इधर है राष्ट्रपति भवन और इधर है इंडिया गेट। तो अभी चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। राष्ट्रपति भवन हमने देख लिया, फिर ज़्यादा कुछ लगा नहीं, तो अब चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो भैया जी नाम अभी हम आ गए हैं इंडिया गेट। हमारे सामने है जस्ट इंडिया गेट, जो कि दिल्ली राजधानी का मेन गेट कहते हैं, इंडिया गेट। तो चलते हैं इंडिया गेट को विज़िट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो भैया मेट्रो का अनुभव लेके हम पहुंच गए इंडिया गेट।
इंडिया गेट के बारे में आपको ऑलरेडी सब पता होगा, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि वो अपने आप में एक इमोशन है। वहाँ जो नाम लिखे गए हैं शहीदों के, लगभग 10,000 से ज़्यादा शहीदों के, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, वो अपने आप में एक इमोशन है। वो वहाँ हमें फ़ील हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इंडिया गेट घूमते हैं थोड़ा और बाकी बातें बाद में करते हैं। और हाँ, एक बात और कह दूँ, दिल्ली की 2 साइड है। एक चांदनी चौक साइड, जो कि शायद थोड़ा गरीब कह सकते हैं, एक मीडियम फेस कह सकते हैं, और यही एक दूसरी साइड जो कि इंडिया गेट साइड आती है, कन्नॉट प्लेस आती है, जो कि अमीरों की बस्ती कहते हैं। तो इसमें कुछ फ़र्क है जो कि आप शायद समझ गए होंगे। तो फ़िलहाल तो इंडिया गेट घूमते हैं, बाकी कुछ सीन हो गया यहाँ पे भी, वो भी बताता हूँ क्या हुआ। तो ये हम तो घूम रहे थे अपनी मस्ती में इंडिया गेट, लेकिन तभी हमारे मोबाइल ने हमारा साथ देना बंद कर दिया। हमारे मोबाइल का टेम्परेचर इतना हाई हो चुका था कि कैमरे ने अपना कहा भाई हमें अब आराम करने दो। तो टेम्परेचर कुछ इतना ही ज़्यादा हाई हो गया था, मानो 40 डिग्री से कुछ ऊपर चला गया था। और हमारे मोबाइल में सुबह से व्लॉग बन रहे थे, तो हमारे मोबाइल ने भी कहा भैया हमें भी थोड़ा आराम दे दो। तो हमने सोचा चलो उनकी सुन लेते हैं, तो उनको थोड़ा हमने आराम दे दिया और हम वापस चांदनी चौक लौट जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हमारा सफ़र शुरू होता है शाम को, जब हमारे भैया का एग्ज़ाम शुरू होता है जो हमारे साथ गए थे। तो वहाँ पे भी कुछ सीन हो जाता है, अभी बताता हूँ क्या हुआ। तो चलते हैं एग्ज़ाम देने। दिल्ली की गलियाँ दौड़ते हुए आए हैं, ठीक है, रोड मतलब सड़कें, और अब फटाफट चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया हम, बट पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि भैया चला रहे हैं टेम्पो काफ़ी फास्ट। तो अभी 5 मिनट के अंदर होंगे हम एग्ज़ाम सेंटर। तो भैया वैसे हम थोड़े लेट हो गए थे, बट जो वहाँ के रिक्शा वाला भैया थे, अगर वो व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू भैया जी, आपने हमारी जान बचा ली। आपने हमें एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत जल्दी पहुँचा दिया। उसके बाद हमारे पास कम से कम 15 मिनट सेव में थे, तो थैंक यू सो मच भैया जी। तो बस यही कहूँगा, दिल्ली के ट्रैफिक से अगर निकलना है तो कोई अच्छे से रिक्शा वाले भैया को पकड़ो और उनको बोलो भैया जी बस इमरजेंसी है, तो वो पहुँचा देंगे आपको अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हमने मेट्रो का सीन ट्राई किया, बट मेट्रो में तो उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। शाम को लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हमने रिक्शा का सफ़र तय किया। उसके बाद एग्ज़ाम देते देते हमें रात हो गई थी। तो अब रात का सफ़र देखते दिल्ली का क्या रहता है, क्योंकि रात को दिल्ली शायद सुबह से भी ज़्यादा अपने फॉर्म में आ जाती है, भागने दौड़ने कुछ ज़्यादा लग जाती है। सुबह से ज़्यादा ऐसा लग रहा है शाम को दिल्ली दौड़ रही है। तो दिखाता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। तो भैया जी, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे ये भैया, दोनों भैया जो है ये दिल्ली तो आ गए, बट अभी तक चोर बाज़ार क्यों नहीं गए। तो फाइनली अब चोर बाज़ार चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। तो चले दिल्ली के चोर बाज़ार, बट थोड़ा संभल के। नाम अभी हमारे चोर बाज़ार में थोड़ा नहीं, आपकी नहीं, मैं खुद की कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी आए हैं चोर बाज़ार में और कुछ चीज़ें देख रहे हैं और कुछ देखते हैं, जो भी हमें चॉइस पसंद आता है वो लेते हैं, फिर चलते हैं। बाकी मैं स्टोरी टेलिंग लोग करने वाला हूँ, तो जो भी होता है देखते हैं। फिलहाल तो अभी हम आए थे एग्ज़ाम देके और हमारी ट्रेन है अभी 10 बजे की, तो उससे पहले हम शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny. तो भैया चोर बाज़ार विज़िट कर लिया, बट असली मज़ा तो क्रिएटिविटी में है। तो चलते हैं कुछ क्रिएटिव चीज़ों को ढूंढने, क्या पता वो मिले ना मिले, बट ट्राई तो करेंगे। तो थोड़ा निकलते हैं यहाँ से और अच्छे मार्केट की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें कुछ अच्छा मिल सके, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग वाइब वाला। तो चलते हैं। तो ये घूमते फिरते हम पहुँच जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर, जिसका नाम था अवतार म्यूजिशियंस। तो यहाँ से हमें कुछ बाय नहीं करना था, क्योंकि भैया इतने पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ ट्राई करना तो बनता है। तो हम शॉप के अंदर गए, हमने कुछ चीज़ें ट्राई की, और हमारे भैया जो हमारे साथ थे, नरेंद्र भैया, उन्होंने गिटार ट्राई किया। गिटार का शौक़ मुझे भी है, उन्हें भी है। उन्होंने एक धुन बनाई है जो कि काफ़ी प्यारी है, अभी आपको मिल जाएगी, तो आप सुन लीजिएगा। और बस वो विज़िट करने के बाद हमने सोचा कुछ चीज़ें और सही, तो एक लोकेशन पे और जाते हैं हम।
तो भैया उसके बाद हम आ गए एक बुक स्टोर, क्योंकि हमने कुछ बुक डिसाइड कर रखी थी। जैसे कि मुझे कैरी स्मिथ की एक बुक चाहिए थी, बट हमें कहीं बुक नहीं मिल पा रही थी। फिर हमें बुक का पूरा पहाड़ दिख गया, यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स थी, बट मेरी वाली बुक ही नहीं थी और ना हमारे भैया वाला की, क्योंकि हमारे दोनों की चॉइस कुछ ऐसी है, हम जो ढूंढते हैं वो इतना आसानी से मिल नहीं पाता, और अगर मिल गया तो मानो वो अपने आप में यूनिक है। तो थोड़ा आपको घुमा देते हैं, उसके बाद फाइनली चलते हैं वापस ट्रेन का सफ़र करने। समय आ गया दिल्ली को बाय बाय बोलने का, तो अभी चलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं वापस और दिल्ली को अलविदा कहते हैं। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो भैया जी कुछ ऐसा रहता है इस भागते दौड़ते शहर में हमारा कुछ ये 2 दोस्तों का सफ़र। काफ़ी कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी परेशानियां भी आई, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ मतलब किया, खूब भागा दौड़ी की। तो ये एक मेमोरीज बन के रह गई हमेशा के लिए। कुछ चीज़ें और है जो अभी भी मैं से छूट रही है आपको बताने के लिए। एक वहाँ गुरुद्वारा था, उसके बारे में काफ़ी अच्छी वाइब्स है वहाँ की, लेकिन वहाँ वीडियो अलाउ नहीं था, तो वहाँ का वीडियो नहीं है, बट कभी जब भी मौका मिलेगा आपको बताऊँगा उसके बारे में। सो फाइनली आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इस भागते दौड़ते शहर को हमने कवर कर दिया है और काफ़ी कुछ सीख लिया है यहाँ से। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट यहीं पे इन्हीं गलियों में कभी वापस किसी अलग मकसद के साथ। तो ठीक है, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। एक लाइक का बटन होगा, उससे दबा दीजिएगा थोड़ा, और 2-4 फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना जिसने भी नहीं किया है। और उसके बाद ना एक काम लास्ट कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट जब भी हम ऐसे ट्रिप्स पे जाए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भैया जी राधे राधे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लविंग मी, सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।